ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं विद ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, अब यहाँ पर से जो है हमारा थर्ड लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था। बाय द वे, दिस इज यास्मीन सैयद, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसका मैंने आपको वेटेज और इंट्रोडक्शन बताया था, और इम्पोर्टेंट इसको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर करने वाले वो मैंने बताए थे। कौन से लेक्चर्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, मतलब वहां का जो पार्ट है दैट इज ऑल कंसेप्चुअल, वो सब मैंने समझाया था। डिटेल में हमने इंट्रोडक्शन किया था। देन वी मूव्ड ऑन टू फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द सेकेंड लेक्चर। हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स सारे देखे थे। एक प्लाज्मा होता है और एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। अगर मैं शॉर्ट में आपको वापस एक्सप्लेन कर दूं तो हमारा जो ब्लड होता है इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तीन मेन चीज इसके अंदर आ जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, और इनको हम जब प्लेटलेट्स बन जाते हैं तो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, इन कोएगुलेशन, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा आफ्टर दिस। आरएच एंटीबॉडी, आरएच ग्रुपिंग के बाद में जब हम देखेंगे ना, इसके बाद में कोएगुलेशन समझेंगे, वहां पर आपको इसका रोल समझ में आएगा कि क्या रोल इसका देखा जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर मैंने बता दिया, एक तो होता है हमारा प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर, ब्लड के अंदर मैंने बता दिया, एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दूसरा होता है प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा है दैट इज 92 to 95% वाटर। ठीक है, 95 to 97% वाटर होता है, 92 to 93। ओके, ये परसेंटेज आपको याद रखना है एज पर योर एनसीईआरटी। 92 to 93% वाटर होता है। और इसके अंदर जो होते हैं बाकी के पार्ट्स क्या किस चीज के होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, आयंस होते हैं, जो भी बच्चे कुछ पार्ट है उसके अंदर, ये सब चीज आ जाती है। अब ये जो है ना 55% बनाता है ऑफ द टोटल योर ब्लड। मतलब अगर आप ब्लड को सेपरेट करोगे, 100 ml ब्लड अगर हमारे पास में होगा, 100 ml ब्लड अगर हमारे पास में होगा, तो 55 ml उसके अंदर से प्लाज्मा होगा और 45 ml फॉर्म्ड एलिमेंट्स होने ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास में अगर इससे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा देन दैट इज ओके। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा कम ये पाया जाता है ये रेशियो, देन दैट मीन्स व्हाट, आप जो है एनेमिक है, या तो आपके अंदर फ्लूइड कंटेंट कम है। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में फॉर्म्ड एलिमेंट्स कम है देन वी आर एनेमिक, और अगर हमारे पास में वाटर फ्लूइड या फिर प्लाज्मा लेवल्स कम है देन हमारे पास में क्या हो जाता है, फ्लूइड कंटेंट कम हो जाता है। राइट, फिर आ जाता है, हमने ब्लड के अंदर ये पार्ट्स देख लिए थे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमने सारे टाइप्स के देख लिए थे, उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर रेफर कर लो। ब्लड ग्रुपिंग, अब ये जो ब्लड ग्रुपिंग होता है ये कैसे किस बेसिस पे होता है, तो हमारे पास में ना दो तरीके के एंटीजेंस दिखाई देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के मेजर एंटीजेंस दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक और एक एंटीजन होता है दैट इज आरएच एंटीजन। मतलब एक एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है और एक आरएच एंटीजन होता है। तो कौन से एंटीजेंस मिलते हैं, बेसिकली 3 एंटीजेंस मिलते हैं। अगर आप ऐसे समझ लो, 3 एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। पहला तो होता है कौन सा, दैट इज योर एंटीजन ए, एंटीजन बी और आरएच एंटीजेंस। ठीक है, अब ये किस तरीके से होते हैं, सपोज करते हैं दिस इज योर वन आरबीसी, दिस इज 1 आरबीसी। ठीक है, ये क्या है, ये एक आरबीसी है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो एंटीजन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एंटीजन अगर मैं बनाऊं, यहां पर सपोज करते हैं इसके ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है। कोई एक ह्यूमन है, उसके ऊपर जो है एंटीजन ए प्रेजेंट है। अब जो दूसरा मैं बना रही हूं, ठीक है, दिस इज अनदर, और इसके ऊपर जो है कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटीजन बी। सपोज कर रहे हैं हम कि यहां पर वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, तो एक जगह ऑप्शन आ जाता है, दिस इज अ ह्यूमन ए विथ एंटीजन ए, ह्यूमन ए विथ एंटीजन ए, एंटीजन ए। ये क्या है, ह्यूमन बी है। एंटीजन कौन सा इसके अंदर, बी। तो दिस इज योर बी एंटीजन, दिस इज योर ए एंटीजन। अब क्या होता है, ये दो अलग इंसान है। ठीक है, ये हमने ह्यूमन ए ह्यूमन बी बना दिया। अब इसके अंदर आपको क्या देखना है कि एंटीजन्स जो होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, एंटीजन का मीनिंग क्या होता है। एंटीजन का मीनिंग अगर हम देखें तो एंटीजन का मीनिंग क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज। ठीक है, मीनिंग ये है इसका, एनीथिंग या फिर एंटीबॉडी जनरेटिंग जो हमारी या फिर जनरेटिंग, ठीक है, जो क्या करे, एंटीबॉडी जनरेट करवाए। लेकिन किसकी बॉडी में, हमारी बॉडी में नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में वो बाय बर्थ, ठीक है, जब आरबीसीज बनना सबसे पहली बार बनना चालू होते हैं, ब्लड वेसल्स बनती है, आरबीसीज बनते हैं, वो टाइम पर ही ठीक है वी कैन से डिफाइन हो चुका रहता है कि दिस एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी हैविंग दिस एंटीजन। ठीक है,
टिल डेथ उसके बॉडी के अंदर हर एक आरबीसीज के अंदर यही एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो ये एंटीजन उसके लिए एज एन एंटीजन काम नहीं कर रहा है, वो उसकी बॉडी उसके लिए यूज टू है, अडेप्ट कर चुकी है। बट ये अगर एंटीजन है तो किसके लिए है? दूसरी बॉडी के लिए जिसके पास में ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर इसके पास में एंटीजन ए प्रेजेंट है, इसके पास में एंटीजन बी प्रेजेंट है, इसके पास में जो है एंटीजन ए प्रेजेंट नहीं है, तो अगर हम ये वाला आरबीसी यहां पर इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो यहां पर वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एक्चुअल एंटीजन की तरह काम करेगा। एंटीजन मतलब एंटीबॉडी जनरेटिंग। क्यों एंटीबॉडीज जनरेट होगी? क्योंकि ये उसकी बॉडी के लिए न्यू है। ठीक है, हमने देखा था एलर्जिक रिएक्शंस या फिर इन्फेक्शंस के अंदर जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई न्यू फॉरेन पार्टिकल्स ऐसे माने जाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर डिटेक्ट होते हैं, एट दैट टाइम हमारा इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और हमारी बॉडी जो होती है पूरा प्रिपेयर कर रही होती है टू फाइट अगेंस्ट दैट फॉरेन पार्टिकल। तो ये इसके लिए फॉरेन पार्टिकल है 110%। तो यहाँ पे क्या होगा? इम्यूनाइजेशन इम्यूनिटी चालू हो जाएगी, इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएगी और इम्यूनिटी एक्टिव होने की वजह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एंटीबॉडीज अगर एक बार प्रोड्यूस हो जाती है फिर क्या होगा? फिर वो इस आरबीसी को एज अ पैथोजन या फिर एज अ फॉरेन पार्टिकल देखेंगे। ठीक है, एज अ फॉरेन पार्टिकल उसको देखेंगे और क्या होगा? यहाँ पर क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी देखा जाएगा। जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसा एंटीजन आता है या फिर कोई सपोज करते हैं मैं अगर, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए पॉजिटिव है, सिर्फ ए पॉजिटिव है, तो वहां पर क्या होगा? अगर बी पॉजिटिव का ब्लड मेरे पास में आ गया, ठीक है, उसका आरबीसीज मेरे अंदर आए, तो फिर क्या हो जाएगा? वहां पर क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज होगी। क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज मतलब क्या हो जाएगा? जो एंटीबॉडीज रहेगी इसको अटैक करेगी, ये आरबीसीज को अटैक करेगी और ये जो इस तरीके से आरबीसीज पड़ी होती है, ठीक है, इस तरीके से एक एक आरबीसीज होती है, अपना मस्त घूम रही होती है, फिर उनका क्या हो जाएगा? इस तरीके से क्लम्पिंग हो जाएगी। ठीक है, वो टूट जाएंगे, कहीं ना कहीं से बिखर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स नेम जो इट इज कॉल्ड एज एंटीजन। क्यों एंटीजन बोला गया समझ में आ गया। अब ये आरएच एंटीजन भी एक चीज होती है। आरएच एंटीजन क्या होता है? आरएच एंटीजन जो होता है ये इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है। जब हम कहते हैं ना ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये तो हमें समझ में आया कि ए क्या है, बी क्या है, ओ क्या है। अब ये ओ भी नहीं बताया है तो मैं बता दूंगी बाद में। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या फंडा है? हमने कभी नेगेटिव इतना सुना नहीं होगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव क्यों बोला जाता है? जब आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है मोस्टली, ठीक है, बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत रेयरली ऐसा होता है, ठीक है, कि आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। हर एक की बॉडी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। कुछ अगर केसेस आ जाते हैं जहां पर क्या है, आरएच एंटीजन एब्सेंट है, तो वहां पे नेगेटिव मार्क आता है। ठीक है, तो अगर इसके पास में जो है, इसके पास में ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव। इसके पास में बी एंटीजन है और इसके साथ में आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं बताऊं कि दूसरा कोई आरबीसी है जिसके ऊपर सिर्फ एक ए प्रेजेंट है और एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो वो ए नेगेटिव कहलाएगा। अगर इसके पास में सिर्फ बी प्रेजेंट है और ये नहीं प्रेजेंट है, आरएच फैक्टर अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो बी नेगेटिव कहलाएगा। थर्ड थिंग, अगर ये हमारा कोई है, इसके पास में दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, दोनों ही एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं है और सिर्फ आरएच ये प्रेजेंट है तो अब हम इसको ओ नेगेटिव कहेंगे। ओ क्या होता है? ओ मैं एक बार बता देती हूँ। सपोज करो ये एक तीसरा ये है आरबीसी है, इसके ऊपर जो है हम देखते हैं कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो अब ये क्या होगा कि ये जो है, ठीक है, क्या होता है ना, मैं आपको आगे जब समझाऊंगी ना, ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है मैं आपको आगे समझाऊंगी जब हम पूरा टेबल समझेंगे कि कौन डोनर हो सकता है, कौन रिसिपेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, पहले मैं ए से स्टार्ट करवाती हूँ। ए के अंदर क्या बताया है? ठीक है, एक चीज आपको समझ में आ गई ना कि ब्लड ग्रुपिंग होती है, ब्लड ग्रुपिंग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो सब चीजें आई होप आप लोग समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट मैचिंग कैसे होता है, या फिर वी कैन से डोनर कौन हो सकता है, और रिसिपेंट कौन हो सकता है। देखो, अगर डोनर जो है ए एंटीजन इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, डोनर के पास में ए एंटीजन अगर प्रेजेंट है जो डोनेट कर रहा है अपना ब्लड, तो रेसिपेंट जो होगा वो सिर्फ ए वाला ही रिसीव कर सकता है। अगर वो ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव कर सकता है, अगर ए नेगेटिव है तो उस केस में बताओ। अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या है? ए पॉजिटिव है, मतलब इसके जो ब्लड इसका जो आरबीसी है इसके ऊपर आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है और ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो ये इसको दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये ए नेगेटिव है, इसके ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, रेसिपेंट अगर जो है ए नेगेटिव है, दैट मीन्स क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो है इसका जो ब्लड सेल है, आरबीसी है, इसके ऊपर ए एंटीजन तो प्रेजेंट है लेकिन आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो अब बताओ, ये वाला जो है वो इसको दे सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं दे सकता। लेकिन ये वाला इसको दे सकता है क्या? 110% दे सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन ऐसा प्रेजेंट नहीं है जो
इसके बॉडी के अंदर रिएक्शंस या फिर इम्यूनिटी एक्टिव करवाए, ठीक है, वी कैन से इसकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्विच ऑन कर दे। वो ऐसा नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि इसके पास में कोई भी ऐसा न्यू फॉरेन पार्टिकल नहीं है। इसके पास में या तो वो है जो इस बॉडी के पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है, या तो फिर वो चीज एब्सेंट है जो इस बॉडी के पास में प्रेजेंट है। तो वो दैट थिंग कैन बी एडजस्टेड, ठीक है, वो चीज चल जाएगा अगर वो नहीं रहेगी तो उसी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, और यही आपको मैच करवाना है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक है। अब यहाँ पर देखो, अगर ए नेगेटिव है तो वो ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है। मुझे बताओ बी पॉजिटिव को दे सकता है क्या? ये बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास में तो वो एंटीजन प्रेजेंट है जो बी के पास में एब्सेंट है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव यहाँ पर क्या हो जाता है, वी कैन से इसको दे सकता है। अब क्या ये ए बी पॉजिटिव को दे सकता है क्या? ए बी नेगेटिव को दे सकता है क्या? ए बी पॉजिटिव, देखो इसकी जो आरबीसीज है इसके ऊपर एक ए प्रेजेंट है, इसके पास में क्या है, एक ए प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है जो रिसिपेंट है, ठीक है, और एक बी एंटीजन प्रेजेंट है, और एक क्या है, आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, तीनों चीज, ठीक है, एंटीजन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो है ना ए नेगेटिव, इसका जो आरबीसी है इसके ऊपर सिर्फ ए प्रेजेंट है और आरएच एब्सेंट है, तो ये वाला इसको डेफिनेटली दे सकता है, क्योंकि ये ए को देखकर इम्यूनिटी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अगर हम रिवर्स कर दे, ठीक है, ये जो बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये अगर इस केस में अगर हम देखें तो आगे ये केस आएगा, यहाँ पर क्या होगा, अगर ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव और आरएच पॉजिटिव, आरएच भी अगर यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका जो हो जाता है ए बी पॉजिटिव हो जाता है। अगर हम इसके केस में देखें, हम इसको रिवर्स कर दे कि यहाँ वाला जो है इसको दे सकता है क्या, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो बी है, ये जो आरएच है, ये आरएच भी इस बॉडी के लिए न्यू है, और ये जो बी है, बी एंटीजन है, ये भी इस बॉडी के लिए क्या है, न्यू है। तो एक आरएच न्यू हो जाता है और एक बी न्यू हो जाता है। डेफिनेटली इसकी बॉडी में क्या होगा, इम्यूनिटी का रिएक्शंस चालू हो जाएंगे, बॉडी रिएक्शंस चालू हो जाएंगे, एंड दैट विल लीड टू व्हाट, दैट विल लीड टू क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, जिसको हम क्या कह देते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कह सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ठीक है, आगे एक और एक रख सकते हैं हम, ए नेगेटिव देख लिया हमने, यहाँ पर ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव देख लिया, ठीक है, और ए नेगेटिव देख लिया। अभी बी पॉजिटिव अगर कोई रहेगा तो वो किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो ए पॉजिटिव को नहीं दे सकता। ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव को 110% दे सकता है, ए पॉजिटिव को नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पर बी एंटीजन नहीं है। बी एंटीजन अगर रहेगा ना तो वो एक्सेप्ट कर सकता है बी को, लेकिन अगर उसके पास में बी नहीं है जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो बी पॉजिटिव जो है ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट बी नेगेटिव। बी नेगेटिव जो है ये ए बी पॉजिटिव को दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। तो यहाँ पर आप चेक कर लो, बी नेगेटिव है, ठीक है, मतलब इसका जो आरबीसी है इसके ऊपर बी खाली जो है प्रेजेंट है, तो ये ए बी पॉजिटिव को दे सकता है क्या? डेफिनेटली दे सकता है। बी पॉजिटिव को दे सकता है क्या? दे सकता है। बी नेगेटिव को दे सकता है क्या? दे सकता है। तो ये सारे जो है ये वो चीजें हैं, ठीक है, या फिर ये वो पर्सन है जिनको ये दे सकता है अपना आरबीसी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ये समझ में आ गई। दूसरी क्या समझ में आ गई है हमें कि यहाँ कैसे मैचिंग करनी है आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे जो टेबल दिया है ना, यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही दिया है, लेकिन आपको थोड़ा समझने के लिए अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो जो ईजी वाला पार्ट है, ठीक है, जो आप कभी भी मैच कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं है कि ओ नेगेटिव किसको दे सकता है, तो यहाँ पे आप नॉर्मली आरबीसीज बना के थोड़ा सपोज कर लो, इमेजिन कर लो, ओ है मतलब इसके पास में दो एंटीजन में से कोई भी नहीं प्रेजेंट है, आरएच भी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, तो ये जो सिर्फ आरबीसी है, ये सिर्फ आरबीसी है, तो ये किस को दे सकता है? अब ये ए पॉजिटिव को दे सकता है क्या? दे सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई एंटीजन ही इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो ये ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को, बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, ओ पॉजिटिव को दे सकता है और ओ नेगेटिव को दे सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आप लोग को याद रखना है। ये वो एग्जाम्पल है, या फिर वी कैन से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि ऐसा कौन सा विच इज द ब्लड ग्रुप दैट कैन डोनेट इट्स ब्लड टू ऑल अदर्स, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है द ब्लड ग्रुप, द यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? अगर आपको यूनिवर्सल डोनर पूछता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, और यहाँ पर अगर एग्जांपल्स ए बी नेगेटिव और ओ आ जाता है तो आपको ओ टिक करना है, लेकिन अगर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव आता है तो उस केस में यहाँ पर आपको डरना नहीं है, ओ नेगेटिव आपका राइट आंसर होगा। ये तो आप कभी भी चेक करके निकाल सकते हो। देयर इज नथिंग टू बी
टू गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। आप इसको सामने से खुद से ड्रॉ करके इमेजिन करके आंसर निकाल सकते हो। ओ नेगेटिव है मतलब इस तरीके से मैंने यहाँ पे जैसे बताया, ये इसका जो आरबीसी होगा इस तरीके से होगा, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये हर एक को अपना ब्लड ग्रुप अपना ब्लड ठीक है दे सकता है। यहाँ तक इस क्लियर है। अभी आगे क्या एग्जाम्पल आ जाता है, एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। बी पॉजिटिव हो गया, बी नेगेटिव हो गया। अगर ए भी पॉजिटिव है तो ये यहाँ पर अगर आप देखें एंटीजन ऑन आरबीसी अगर ए भी प्रेजेंट है तो ये एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, इसके पास में एक भी एंटीबॉडीज नहीं होगी, तो डोनर का जो ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, डोनर का जो ब्लड ग्रुप होगा अगर वो ए बी रहता है, डोनर्स ग्रुप ए बी रहेगा तो वो ए और बी को दे सकता है, ए और बी ओ रहेगा तो ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल में कैसे बताया है कि एंटीबॉडीज इसके प्लाज्मा में कौन सी होगी। अगर इसका जो है ब्लड ग्रुप ए बी है, जो रिसिपेंट है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसके एंटीजेंस कौन से होंगे, ए और बी होंगे। इसके पास में एंटीबॉडीज एक भी नहीं होगी तो ये सबसे ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई डोनर है जिसके पास, ठीक है, अगर कोई ऐसा है जिसके पास में क्या है, इस केस में हम देख रहे हैं ए बी पॉजिटिव, अगर कोई रिसिपेंट है तो वो ए बी पॉजिटिव से ले सकता है, ठीक है। अगर बी पॉजिटिव कोई है तो वो ए बी से ले सकता है, क्या, ए बी से, क्योंकि अगर जो ए बी रहेगा, ठीक है, इसके पास में एंटी ए प्रेजेंट रहेगा तो वो ए बी से नहीं ले सकता, ठीक है। एंड ठीक है, बी से अगर वो बी पॉजिटिव है अगर कोई डोनर, ठीक है, तो वो सिर्फ बी पॉजिटिव से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से नहीं ले सकता। यहाँ पर अगर हम ए बी पॉजिटिव की बात करें तो ये बी पॉजिटिव वाला, ठीक है, बी पॉजिटिव वाला जो रिसिपेंट जो है बी पॉजिटिव है तो इसके पास में ए एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये ए क्या है, डोनर का एक्स्ट्रा है। तो ये सिर्फ ए बी पॉजिटिव को दे सकता है या तो फिर किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, दैट इज इट। क्यों ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि इसके पास में ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है और आर एच बॉडी भी प्रेजेंट है। तो अगर इसके पास में ए पॉजिटिव वाला कोई रिसिपेंट आ जाता है, सिर्फ ए पॉजिटिव वाला है, तो इसके पास में बी प्रेजेंट नहीं है जो कि इधर प्रेजेंट है, तो इसका इम्यूनिटी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर बी पॉजिटिव वाला आएगा तो यहाँ पर ए एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसलिए वो अगर ए नेगेटिव वाला अगर कोई आ जाता है, ठीक है, ए नेगेटिव है तो ये बी और ये आर एच इसके लिए न्यू हो जाएंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए ए बी पॉजिटिव वाला ए बी पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, ए बी नेगेटिव वाले को भी नहीं दे सकता, क्योंकि ए बी नेगेटिव वाला जो है वो कैसा है, उसके पास में आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। तो आपको समझ में आ गया ये यूनिवर्सल क्या है, एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। आगे जब हम बनाएंगे पूरा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर ए बी पॉजिटिव हो गया, ए बी नेगेटिव अगर है तो ये ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है, क्योंकि ए बी नेगेटिव जो है, ठीक है, ये तो ए बी नेगेटिव है तो इसके पास में दो ही एंटीबॉडीज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हो वो फर्क नहीं पड़ता रिसिपेंट के इसमें, ठीक है। आरएच जो है वो इसके पास में है ही नहीं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव को दे सकता है, लेकिन सिर्फ बी वाले को, सिर्फ ए वाले को नहीं दे सकता, क्योंकि फिर दूसरे जो है एंटीजेंस वो नए हो जाएंगे। तो आगे क्या देखना है अभी कि ओ नेगेटिव जो है ये यूनिवर्सल डोनर हो जाता है और ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है या फिर रिसिपेंट है, वो कैसे हम देखेंगे। अगर ए बी नेगेटिव है तो वो इन दोनों को दे सकता है। अभी हमने ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ये ओ नेगेटिव को भी दे सकता है, मतलब यूनिवर्सल क्या हो जाता है, यूनिवर्सल डोनर हो जाता है। ये मैंने दूसरी बार अभी समझा दिया है। अगर आपको ऑप्शन में ए बी और ओ आता है, ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ए आता है, बी आता है, ए बी आता है और ओ आता है। अगर इस तरीके से चार ऑप्शन आते हैं तो आप ओ को करोगे, लेकिन अगर सपोज करते हैं ए बी आया है और ओ नेगेटिव इस तरीके से आया है तो आप किसको करोगे, ओ नेगेटिव को करोगे। समझ में आ गया, ओ नेगेटिव आपका आंसर होना चाहिए। ओ पॉजिटिव इज नॉट द यूनिवर्सल डोनर, अगर हम एकदम ज्यादा क्या करें, एकदम ज्यादा पर्टिकुलर होके देखें तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं अभी क्या बताया है यहाँ पर। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, दो सरफेस एंटीजेंस देखे जाते हैं, ठीक है। कौन से दो सरफेस एंटीजेंस देखे जाते हैं, केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द आरबीसीज नेमली ए और बी। तो दो सरफेस एंटीजेंस एज पर योर एनसीईआरटी, ठीक है। कितने एंटीजेंस देखे जा सकते हैं, तो दो एंटीजेंस देखे जाते हैं और एक आरएच फैक्टर भी होता है, वो भी एक एंटीजन ही है, कुछ और नहीं है, ठीक है। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज, ठीक है। तो अब इसके बारे में क्या बात आ जाती है कि एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट है, मैंने बताया जैसे कि अगर ए पॉजिटिव है, ये ए पॉजिटिव यहाँ का मान लेते तो ए एंटीजन इसके पास में प्रेजेंट है और आरएच ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके पास में क्या होगी, प्लाज्मा में इसके अगेंस्ट वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, बी होगी, बी के लिए एंटीबॉडीज यहाँ पर ये रेडी रखेगा। तो यहाँ पर जो है इसके अपोजिट वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। अगर देखो, अगर एक के पास में कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो वो उसी की एंटीबॉडीज बनाएगा, तो सेम उसी की बॉडी के जो आरबीसीज है वो उसी को मारने लग जाएंगे। तो ये अपोजिट वाले एंटीजन की क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में एंटीबॉडीज देखी जाती है। ठीक है, प्रोटीन्स, ये क्या है, एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन्स है, ये आपको याद रखना है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, दीज आर नथिंग बट प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। कभी भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, किसी भी तरीके का रिएक्शन हो रहा, मतलब कोई भी तरीके का व्हाट वी से
ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी न्यू पार्टिकल अगर आता है तो उस केस में हमारी बॉडी क्या करती है, रिएक्शन शो करती है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोटीन्स जो कि हमारे एंटीबॉडीज है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर ऐसे एंटीजेंस प्रेजेंट हो गए, ऐसे एंटीजेंस जो हमारे फाइबर प्रेजेंट है उसके एंटीबॉडीज बना के वो क्या करेगा, तो वो एंटीबॉडीज किसी बनाता है, फॉरेन पार्टिकल की बनाता है, जो दूसरे ब्लड ग्रुप जो दूसरे एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है उसके लिए एंटीबॉडीज बनाता है, राइट। फिर आता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजेंस, ठीक है, एंड एंटीबॉडीज इन 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड, ठीक है। कैसा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर 4 ग्रुप में हो जाता है। एक ए के अंदर सिर्फ ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, बी के अंदर सिर्फ बी एंटीजन है, और ए बी के केस में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, और ओ जिसके अंदर दोनों ही एंटीजन एब्सेंट है, आर गिवन इन टेबल, ठीक है। दिस इज गिवन इन योर टेबल 15.5। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट यूज द ब्लड ऑफ द डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड, मतलब कोई भी ब्लड हम यूज नहीं कर सकते, बहुत केयरफुली मैच, ठीक है, मैचिंग होती है वहां पर, ठीक है, सिलेक्शन होता है विद द ब्लड ऑफ द रिसिपेंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, जिसको हम डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कहते हैं। द डोनर्स कंपैटिबिलिटी मतलब कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि ये किसके साथ किसकी बॉडी जो है कौन से ऐसे आरबीसीज है जिसको वो एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्टेंस कौन से आरबीसीज के साथ कर सकती है या ब्लड के साथ कर सकती है, वो होती है कंपैटिबिलिटी। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है ये, इसको ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चों का यहीं पर जो होता है डाउट में वो रह जाते हैं। अब मुझे बताओ, अगर कोई ए पॉजिटिव वाला है, ठीक है, अब इसे जो है ठीक है, अगर हम ओ पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, ओ पॉजिटिव बोला है कि ये ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ पॉजिटिव को दे सकता है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं ए बी पॉजिटिव के केस में क्या हो रहा है कि इसका जो आरबीसीज है, आरबीसीज में क्या है, आरबीसीज में ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है। जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है, तो उसके पास में एंटीबॉडीज कोई भी नहीं है। तो अगर हम इस केस में देखें तो हमने क्या कर दिया, इसका जो ब्लड है, ठीक है, ओ पॉजिटिव, इसके क्या है, इसका जो आरबीसी है इसके ऊपर कोई भी एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है, कोई भी दोनों में से एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो इसके पास में दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी के लिए भी होगी, बी एंटीजन के लिए भी होगी। अगर हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं, किसका ट्रांसफ्यूजन कर देंगे, अभी हम ओ पॉजिटिव जिसको ठीक है यूनिवर्सल डोनर बोला गया है, मतलब वी कैन से बहुत अच्छा खासा डोनर है ये, ठीक है, सेकंड यूनिवर्सल डोनर है, ओ नेगेटिव के बाद में ये सेकंड नंबर पर आता है। तो ओ पॉजिटिव को अगर हम डोनेट ब्लड, इसका ब्लड अगर हम ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव के केस में डाल देते हैं तो इसके तो पास में कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है इसके पास में दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो इस तरीके से कैसे हम ये वाला ब्लड इसके अंदर डाल सकते हैं, यहाँ की जो एंटीबॉडीज है वो तो यहाँ के वाले एंटीजेंस के साथ फाइट कर सकती है ना, ये डाउट आता है। यही डाउट होता है बच्चों को कि अगर हम ये वाला ब्लड इसके अंदर डाल देंगे तो ये जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी ए और बी, जो कि होना नेचुरल है क्योंकि इसके पास में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ये जो होगा किसके साथ में फाइट कर लेगा, ये एंटीबॉडीज यहाँ के दो एंटीजन के साथ में फाइट कर लेगी। यही डाउट आता है। अब ध्यान से सुनो, इसका आंसर क्या है, इसको अच्छे से लिखो। वाइल ब्लड ट्रांसफ्यूजन only the RBCs are transfused या फिर transferred. Plasma is separated from RBCs या फिर from the blood before transfusion. इसको अच्छे से दिमाग में लॉक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाली चीज है कि जो आपका ये होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, उस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाता है, ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, ब्लड बैंक के अंदर देखा जाता है, ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड होता है वो सेग्रीगेट करके प्रॉपर उसका एंटीकोएगुलेंट डालकर उसको एक स्टेराइल कंपोनेंट के अंदर रख के एट लोअर टेम्परेचर 2 to 6 डिग्री सेल्सियस के पास में इसको जो है फ्रीज करके या फिर बहुत ही कोल्ड एनवायरमेंट में आरबीसीज को रखा जाता है। आरबीसीज इज द ओनली पार्ट आउट ऑफ द ब्लड जो कि ट्रांसफ्यूज होता है। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज नहीं होता ब्लड में, समझ में आ गया आपको। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी को खून की जरूरत होती है वो टाइम पर जब हम ब्लड चढ़ाते हैं तो हम एक्चुअल में आरबीसीज चढ़ा रहे होते हैं, हम एंटीबॉडीज वाला प्लाज्मा नहीं चढ़ाते। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज है तो इसके अंदर एक बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस और एप्लीकेशंस आते हैं जो कि ये काम खुद ही हो जाता है, ठीक है, मशीन के थ्रू ये खुद ही हो जाता है। आरबीसीज जो होते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि प्लाज्मा को रिटर्न भी भेज दिया जाता है बैक इनटू द डोनर्स बॉडी,
ठीक है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन सबसे पहले दूर कर दो कि इसके तो एंटीबॉडीज फिर रिएक्ट करेंगे, नहीं होगा वैसा, क्योंकि आरबीसीज खाली ट्रांसफ्यूज होते हैं, प्लाज्मा को सेग्रीगेट किया जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये टेबल अच्छे से देख लो, यहाँ पे क्या बताया है, ए ब्लड ग्रुप है, रिसिपेंट का ब्लड ग्रुप बताया है, इसके पास में एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज इसके पास में एंटी-बी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर जो डोनर का ब्लड ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो ए एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब बी वाला कोई नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर ए नेगेटिव है तो RH पॉजिटिव वाला, मतलब ए पॉजिटिव वाला नहीं चलेगा। और अगर ए है तो उसे सिर्फ O दे सकता है या तो ए दे सकता है, अगर बी है तो उसे सिर्फ उसे सिर्फ बी दे सकता है या O दे सकता है। दिस इज बहुत शॉर्ट में किया गया है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का इतना नहीं किया है। बी दे सकता है या तो O दे सकता है। O जो है यहाँ पर आप देखोगे सब जगह दिया जा सकता है। O क्यों दिया जा सकता है, क्योंकि उसके पास में कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, ए भी नहीं प्रेजेंट है, बी भी नहीं प्रेजेंट है, तो उसके पास में जो है कोई रिएक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। अगर ए बी है तो उसको सिर्फ ए दे सकता है या तो सिर्फ बी दे सकता है, या तो ए बी दोनों दे सकता है या तो ओ दे सकता है, तो मतलब ये ब्लड सबसे लेगा। ओ जो है यहाँ के केस में आप देखो कि इसके पास में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, रिसिपेंट की बात कर रहे हैं, तो ये किससे ले सकता है, खाली जिसके पास में खुद कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो। तो ए से ले सकता है क्या, नहीं। बी से ले सकता है क्या, नहीं। ए बी से बिल्कुल भी नहीं। ओ से ले सकता है क्या, यस डेफिनेटली ले सकता है। और अगर ओ पॉजिटिव है तो ये सिर्फ ओ पॉजिटिव से ले सकता है, और अगर ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव रिसिपेंट है, ठीक है, अगर ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से ले सकता है, लेकिन अगर ओ नेगेटिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से ले सकता है। समझ में आ गया? तो बहुत रेयर केसेस में क्या होता है, ओ नेगेटिव का ब्लड, ठीक है, ये किया होता है। अब नेक्स्ट आता है, फ्रॉम द अबाव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड, ठीक है, ओ ब्लड जो होता है कैन बी डोनेटेड टू पर्सन्स विद एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हैंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर्स। तो ओ ग्रुप वाला जो इंडिविजुअल है इसके इसमें बता रहे हैं जहां पर हम सिर्फ 2 एंटीजन कंसीडर कर रहे हैं, RH को हटा के हम देख रहे हैं कि अगर ऊपर से देखें तो ओ ब्लड ग्रुप क्या है, ये सबको डोनेट कर सकता है। पर्सन विद ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ ब्लड, तो इसको हम कह देते हैं यूनिवर्सल रिसिपेंट। समझ में आ गया यूनिवर्सल रिसिपेंट क्यों बोला है? अब इसके अंदर भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल है या ए बी नेगेटिव यूनिवर्सल है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ए बी नेगेटिव के पास में क्या है, ए बी नेगेटिव के पास में एक एंटीजन एब्सेंट है, तो ये ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव वाला इसको दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। समझ में आ गया? नेगेटिव वाले के पास में एक एंटीजन एब्सेंट है, तो इसके पास में सारे एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके पास में एक भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडीज इसके पास में एक भी नहीं है, एंटीबॉडीज एब्सेंट है टोटली। लेकिन इसके केस में ओ नेगेटिव है, तो मतलब RH यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। RH एब्सेंट होने की वजह से, RH एंटीजन एब्सेंट होने की वजह से इसके पास में एंटीबॉडीज होगी, वो किसकी होगी, एंटीबॉडीज होगी वो RH के लिए होगी, वो RH एंटीजन को डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट फाइट करेगी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये AB पॉजिटिव से तो ले सकता है, बाकी सबसे ले सकता है, लेकिन ये AB पॉजिटिव से नहीं ले सकता, ये किसी भी पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकता। ये खाली किससे, ये खाली जो है AB पॉजिटिव जो है ये सबसे ले सकता है, क्योंकि इसके पास में सारे ही एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो उसके पास में कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं फाइट करने के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अगर AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव में से बोले तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर या फिर यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन हो जाता है, तो ये हमारा AB पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इसके पास में क्या है, सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है RH ग्रुपिंग, अनदर एंटीजन कौन सा है अभी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट RH, ठीक है। तो ये RH कहाँ से आया, एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकीज। तो ये टाइप की एक स्पीशीज होती है मंकीज की, जहां पर हम देखते हैं उनके ब्लड के अंदर सबसे पहले देखा गया था ये वाला, ठीक है, एंटीजन, और इसको हमने सिमिलर रिजेंबलिंग था ये काफी ज्यादा विद द ह्यूमन आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उसके साथ में। तो ये RH फैक्टर हमें पता नहीं चल रहा था, तो हमें सबसे पहले ये मंकीज के अंदर दिखाई दिया, हेंस RH इसीलिए इसको कहा गया, क्योंकि ये रीसस मंकीज के अंदर देखा जाता है। इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसीज ऑफ मेजोरिटी, मतलब नियरली 80% ऑफ ह्यूमंस के अंदर RH जो होता है ये फैक्टर प्रेजेंट होता है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, कितने अंदर देखा जाता है, ये 80% लगभग लोगों के अंदर RH प्रेजेंट होता है, RH प्रेजेंट होता है। फिर सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज RH पॉजिटिव एंड दोज इन whom दिस एंटीजन इज एब्सेंट, उनको हम RH नेगेटिव बोल देंगे, सिंपल सी चीज है। एंड RH पॉजिटिव इफ एक्सपोज टू RH नेगेटिव अगर कोई है, मतलब उसके पास में एंटीजन RH प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है, तो अगर वो पॉजिटिव वाले के साथ में कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो वहां पर क्या होगा, एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाएगी और क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज होगा, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन्स। देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, बहुत जरूरी है ये। स्पेशल केस, अब यहाँ पर स्पेशल केस आ जाता है जहां पर हम देखते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी का। इसको मैं आपको एक बार समझा देती हूँ RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है।
RH इनकम्पैटिबिलिटी, इसके अंदर क्या देखा जाता है? इनकम्पैटिबिलिटी जैसे मैंने बताया, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब ये उसके साथ में क्या नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अभी कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकता? देखो, अगर मदर के केस में देखते हैं, मदर और चाइल्ड के केस में, ठीक है, जो चाइल्ड है या फिर जो बेबी है, इसके पास में क्या है, RH पॉजिटिव है ये, ठीक है, और ये जो है ये ठहरी RH नेगेटिव, मतलब इसके पास में क्या है, कोई भी ब्लड ग्रुप रहने दो, लेकिन इसके पास में RH एंटीजन एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट है। अब ये जो RH पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये जो RH पॉजिटिव होगा, इस केस में क्या देखा जाएगा कि यहाँ पर जो है इसके पास में RH एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, इसके RBC के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है। अब क्या होता है, एट द फर्स्ट कंसेप्शन, इन फर्स्ट कंसेप्शन या फिर इन फर्स्ट पार्चुरेशन क्या होता है, जो डिलीवरी होती है बेबी की, ठीक है, तो पूरा जब वो 9 मंथ्स ग्रो कर रहा होता है, उसके तीनों ट्राइमेस्टर्स निकल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन क्या होता है, देर आर चांसेस ऑफ व्हाट, देर आर चांसेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मदर एंड चाइल्ड ब्लड। तो यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते टाइम या फिर कोई भी रीजन से जब वहां के RBCs वहां पर टच हो जाते हैं, तो उस केस में चांसेस होते हैं कि इन दोनों का जो ठीक है, एक का कैसा है, RH एब्सेंट है, RH नेगेटिव है, और एक कैसी है, RH पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव है मतलब ये वाला किसका है, ये बेबी का है, और ये किसका है, ये मदर का है। हमने ये एग्जांपल लिया है, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट पार्चुरेशन के टाइम पर इनका जो ये वाला जो केस था, ये जो ब्लड, इसको बेबी का जो ब्लड था वो कॉन्टेक्ट में आया मदर के साथ में, ठीक है। अब ये मदर कैसी है, रेयर केस है, ठीक है, ये मदर RH नेगेटिव बहुत रेयरली मिलता है। तो ये क्या हुआ, ये कांटेक्ट में आई विद, ये वाला ब्लड आया कांटेक्ट में विद द मदर्स ब्लड, तो वहां पर है ना, बॉडी को समझ में आ गया कि कोई एंटीजन यहाँ पर कांटेक्ट में आया है, कोई एंटीजन है, अब इसके अगेंस्ट में क्या करना है, एंटीबॉडीज प्रिपेयर करनी है। तो ये बेबी तो निकल गया पहली बार में वॉर्म से, और बहुत सेफली निकल गया, लेकिन फिर क्या होगा, नेक्स्ट कंसेप्शन के टाइम, सेकेंड कंसेप्शन जब होता है, सेकेंड कंसेप्शन में जो सेकेंड बेबी बन रहा होता है, वहां पर ये जो एंटीबॉडीज इसने फर्स्ट टाइम में बना लिया था, यहाँ पे इसने क्या कर दिया था, एंटीबॉडीज बना लिया था, और जैसी एंटीबॉडीज यहाँ पर प्रिपेयर हो गए हैं, तो उसकी बॉडी, एंटीबॉडीज हैव बीन प्रिपेयर्ड, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो गए, 100% यहाँ पे पूरा जो आर्मी है रेडी हो चुकी है। तो क्या होता है, ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं, इनके ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं, बेसिकली एंटीबॉडीज कह दो या फिर WBCs कह दो, WBCs प्रिपेयर हो सकते हैं। इनके अंदर है ना डायपेडिसिस देखा जाता है। डायपेडिसिस मतलब ये क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल आराम से कर सकते हैं, अगर कोई भी मेम्ब्रेन होगा तो मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो एंटीबॉडीज होते हैं बेसिकली सेकंड कंसेप्शन में जो फीटस है, ठीक है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो प्लासेंटा के साथ में कनेक्टेड है, वो वोम में प्रेजेंट है, यूटेरस में प्रेजेंट है, प्लासेंटा से कनेक्टेड है, ठीक है, प्लासेंटा से कनेक्टेड है। तो यहाँ के जो एंटीबॉडीज जो फर्स्ट कंसेप्शन के टाइम बन चुके थे फॉर द RH एंटीजेंस, ठीक है, RH एंटीजेंस के लिए बने थे, तो ये जो होंगे एंटीबॉडीज, अब ये ट्रैवल करेंगे फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द प्लासेंटा, ट्रैवल करके जाएंगे फीटस में, ठीक है, फीटस तक पहुंचेंगे और वहां के एंटीबॉडीज के साथ में क्लम्पिंग कर देंगे, वहां के RBCs के साथ क्लम्पिंग कर देंगे, वहां के RBCs के साथ फाइट करेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो फीटस के अंदर RBCs प्रेजेंट है, ये कैसे है, ये एंटीजन कैरिंग है, ये एंटीजन कैरिंग है। तो ये किसके लिए न्यू है, ये बेबी के लिए तो न्यू नहीं है, लेकिन ये मदर के लिए न्यू है, क्योंकि वो RH नेगेटिव है, वो क्या है, RH नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज प्रिपेयर हुए, अब वो किसके RBCs को किल करने लग जाएंगे, फीटस के RBCs को किल करने लग जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, इस केस में क्या देखा जाता है कि जो फर्स्ट कंसेप्शन हुआ, जो फर्स्ट कंसेप्शन होता है, फर्स्ट कंसेप्शन के टाइम, फर्स्ट पार्चुरेशन के टाइम, अगर हमें ये पता रहता है कि मदर क्या है, मदर कोई भी नेगेटिव है, ठीक है, उसके पास में RH एब्सेंट है, तो वहां पर चांसेस है वो RH एंटीबॉडीज बनाए, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो बेबी है वो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव क्या हो सकता है, तो वहां की जो RH पॉजिटिव एंटीजेंस है वो कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं और एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट पार्चुरेशन, जैसी पार्चुरेशन हो जाता है वहां पर हम क्या देते हैं, एंटी RH देते हैं, एंटी RH देते हैं। तो ये एंटी RH क्या था, ये एंटीबॉडी थी फॉर RH, तो इसी के ही अगेंस्ट में काम करने वाला हमने एंटीजन या फिर एंटीबॉडी दे दी। तो ऐसे हमने एंटीबॉडीज इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई, ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे यहाँ पर, ऐसी एंटीबॉडीज या फिर ऐसे केमिकल्स हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं इंजेक्शन के थ्रू, जो इस एंटीबॉडीज के भी अगेंस्ट में काम करे, जो किसके अगेंस्ट में काम कर रही थी, जो एंटीबॉडीज RH एंटीजन के अगेंस्ट में काम कर रही थी, क्योंकि इन फ्यूचर जो दूसरे जो होंगे वो दूसरे बेबीज के साथ में वो क्या कर सकते
सकते हैं, फिर किल कर सकते हैं, उनके आरबीसी को किल कर सकते हैं। तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का यहाँ पर केस देखा गया है। स्पेशल केस क्या होता है, मिसमैचिंग का हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर विद आरएच पॉजिटिव ऑफ द फीटस। आरएच एंटीजेंस ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आरएच नेगेटिव, मतलब यहाँ पर जो आरएच नेगेटिव जो आरएच एंटीजेंस जो है फीटस के वो एक्सपोज नहीं होते टू द आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव ब्लड फर्स्ट टाइम केस में, ठीक है, इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो नहीं होते क्योंकि उनके बीच में बैरियर है। कौन सा बैरियर है, प्लासेंटा का है, यूटेरस है, बहुत सारी चीज कवरिंग है वहां पर। एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय प्लासेंटा। क्लियर है यहाँ तक कि वहां पे सारे अपने अपने ब्लड वेसल्स के थ्रू सब चालू है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ही क्लियर मेम्ब्रेन और क्लियर एक ठीक है डिविजन क्रिएट हो चुका है। लेकिन ड्यूरिंग द डिलीवरी पार्चुरेशन के टाइम क्या होता है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएच पॉजिटिव। मैटरनल ब्लड जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ जो भी थोड़ा बहुत अगर बच्चे का ब्लड होता है तो उसके साथ वो कॉन्टैक्ट में आ सकता है। कौन आ सकता है, मदर की बॉडी, मदर के आरबीसीज कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। और अगर मदर का ब्लड कॉन्टैक्ट में आ जाता है विद दिस आरएच पॉजिटिव, तो ये आरएच पॉजिटिव मतलब ये जो एंटीजन होगा उसके क्या होगा, उसकी वजह से रिएक्शंस होंगे और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएगी फ्रॉम द फीटस। इन सच केसेस मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच एंटीजन इन हर ब्लड, ठीक है। अब इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज है कि आगे जो भी प्रेगनेंसीज होगी उस केस में भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि बेबी आरएच पॉजिटिव हो सकता है। तो इन दैट केस वो फीटस के जो ब्लड है उसको मारेगा। द आरएच एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर विच इज आरएच नेगेटिव कैन लीक, वो अब लीक होगा फ्रॉम द ब्लड ऑफ द मदर टू द ब्लड ऑफ द फीटस इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस, जो कि कैसे आरएच पॉजिटिव है, और ये डिस्ट्रॉय करेगा द फीटल आरबीसीज, ठीक है। दिस कुड बी फैटल टू द फीटस। फैटल हो सकता है क्योंकि जब अगर आरबीसीज ही नहीं है, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग स्टेज पर ही अगर वो आरबीसीज को किल कर देगा देन देयर इज नो यूज ऑफ दैट, कुड कॉज सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया के साथ में भी प्रेजेंट हो सकता है, जॉन्डिस के साथ में भी बेबी प्रेजेंट हो सकता है, एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो सकती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस मतलब कि फीटस का जो ब्लड है, फीटालिस मतलब फीटस का ब्लड, एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट क्या होते हैं, वो आरबीसीज होते हैं। वो क्या करवा रहा है, रिएक्शन इंड्यूस करवा रहा है, एंटीबॉडी रिएक्शन इंट्रोड्यूस करवा रहा है। इसीलिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब सेल, कोई भी ऐसा प्रीमेच्योर सेल को हम ब्लास्ट कहते हैं जो डेवलपिंग स्टेज में है। तो ये वाले इसके जो आरबीसीज होंगे उसके कांटेक्ट में आने की वजह से इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर रिएक्शंस, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। दिस कुड बी अवॉइडेड। कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बाय एडमिनिस्टरिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज। क्या हम डालेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे एंटी आरएच एंटीबॉडीज हम करेंगे टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड जैसे ही पार्चुरेशन कंप्लीट होता है वहां पर हम एंटी आरएच एंटीबॉडीज देखेंगे। जो आरएच एंटीबॉडीज बनी है मदर के बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट में काम करने वाला, उसके अगेंस्ट में काम करने वाले हम ऐसे एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनटू द बॉडी ऑफ मदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और इसका ठीक है लास्टली हम जब ये पूरा नेक्स्ट का पार्ट कंप्लीट करेंगे देन विल स्टार्ट विद पीवाईक्यूज एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर, गुड बाय।